देखिएगा, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का आज सेकंड पार्ट भाग 2। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। बिल्ला मंसूर बगदाद के खलीफा बिल्ला मंसूर से सनद पत्र प्राप्त किया। वह दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं पहला, अर्थात पहली बार वाली बात है। दिल्ली सल्तनत का वह पहला वैधानिक संप्रभु संपन्न शासक कहलाता है। ये वही इल्तुतमिश है जिन्होंने इक्ता प्रणाली शुरू करी, चालीसा दल गठित किया। लेकिन ये चालीसा दल भंग कौन करेगा? तो भंग करेगा इसी चालीसा दल का सदस्य रहेगा और आगे चल के होगा बलबन। और बलबन जब शासक बनेगा तो चालीसा दल का भंग करेगा, दमन करेगा। और चालीसा दल का दमन ही नहीं करेगा, अपितु चालीसा दल के 40 में 39, एक तो बलबन था, चालीसा दल के बाकी सभी सदस्यों का वह मौत के घाट उतारेगा। याद रखिएगा, यहां तक कि बदायूं के जो गवर्नर होंगे, बदायूं के गवर्नर को भरी जनता के सामने कोड़े से पिटवाएगा। क्लियर? उपाधियों की बात करें तो उपाधि सुल्तान और दूसरी उपाधि उनकी जो थी वह नासिर आमिर उल मोमिन, ये दो उपाधि धारण करी थी। इतिहासकार वर्णी के अनुसार, किसके अनुसार? वर्णी के अनुसार। वर्णी के अनुसार वर्णी कहता है इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे चालीसा दल या इसी को कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी। क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगामी या चालीहा दल। क्लियर? ये 40 गुलाम सरदारों का एक दल था जो इल्तुतमिश की प्रशासन संचालन की सारी जवाबदेही तय करती थी, या प्रशासन संचालन में एक पूर्ण रूप से सहयोग करती थी चालीसा दल। तो चालीसा दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। क्लियर? चालीसा दल में कितने सदस्य थे? 40। कार्य क्या था? प्रशासन का संचालन करवाना। जैसे आप लोगों ने मौर्य पढ़ा होगा, और मौर्यों में हमने देखा था कि 30 सदस्यों का जो समितियां थी वो 6 समितियां हुआ करती थी, और वही 6 समितियां जो प्रशासन था उसके संचालन करवाती थी। ठीक उसी प्रकार से यहां चालीसा दल था, ये 40 गुलाम सरदारों का एक समूह था, और इसका नाम तुर्कान ए चहलगामी या चालीहा दल या चालीसा दल। संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तब शासक बनता है जब आराम शाह को गद्दी से हटाता है, अयोग्य निर्बल शासक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जो गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। कौन? क्लियर? वर्णी के अनुसार। इतिहासकार वर्णी के अनुसार। कंटिन्यू करेंगे। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम
सरदारों का 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया। समूह बनाया 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया। अब देखिएगा, ये 40 गुलाम सरदारों का जो समूह बना, ये समूह इसलिए बना ताकि प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। क्लियर? सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, चालीस गुलामों के इस दल को 40 गुलामों के इस दल को तुर्कान ए चहलगानी दल को तुर्कान ए चहलगानी क्या कहते हैं जी? तुर्कान ए चहलगानी दल, तुर्कान ए चहलगानी दल या चालीसा दल या चालीसा दल या इसे गुलाम चालीसा या इसे गुलाम चालीसा के नाम से जाना जाता है। गुलाम चालीसा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां एक चीज समझिएगा, सुनिए। इल्तुतमिश 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया। ये 40 के गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष के वो सरदार थे, इसलिए इन सभी का एक दल बना दिया। क्या बनाया? एक दल बनाया। और जब दल का निर्माण किया तो इस दल को देखिएगा, इसी दल को कहा गया तुर्कान ए चहलगानी। क्या? तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। क्लियर? अब क्या है, 40 गुलामों के इस दल को तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल या इसे गुलाम चालीसा, क्या इसे गुलाम चालीसा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगानी के विनाश तुर्कान ए चहलगानी के विनाश कहिए या दमन कहिए, विनाश कौन करेगा?
कौन करेगा? अरे बलवान कौन करेगा? बलवान क्या? बलवान। क्लियर? जितेंद्र तो नहीं कर सकता है ना, करेगा, इसलिए कौन करेगा? बलवान। लिखिएगा, तुर्कान चालगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन ने किया था। बलबन, नेक्स्ट पॉइंट, बलबन स्वयं शासक बनने से पहले स्वयं शासक बनने से पहले स्वयं शासक बनने से पहले क्या था? अरे इल्तुतमिश के 40 दल का, लिखेंगे, इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य था। इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य था। इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य हुआ करता था। सदस्य हुआ करता था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब तो हो गई बात कि बलबन भी इसका सदस्य था, लेकिन जब शासक बनता है तो देखिएगा ये इतने बेवकूफ टाइप का हम कहेंगे कि ये शूद्र, दरिद्र और भूखे नंगों को देखता था तो इसके मतलब कहता था कि मेरी समस्त नाड़ियों में क्रोध उत्तेजित हो जाता है। बताइए, शासक बन गया। गरीब को देखकर जिसकी मन में क्रोध हो वो भला शासक नहीं हो सकता है कि नहीं? गरीब का सम्मान करो, गरीब नहीं तो अमीर का कोई महत्व नहीं, याद रखिएगा। अगर गरीब नहीं तो अमीर का कोई महत्व नहीं। जहां बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं वहां किसका महत्व होता है जी? और वहीं जहां गरीब होते हैं वहीं जाकर कहते हैं प्रणाम सर, प्रणाम भैया, मालिक, कहते हैं ना। तो गरीब से ही अमीर का महत्व होता है, याद रखिएगा। और बलबन शूद्र और गरीबों को देख करके कहता था कि मेरे समस्त नाड़ियों में क्रोध भर जाता है। बुढ़ भगवा कहीं का, वही लोग के लिए तो शासक बना। ये कंडीशन था इसका, लिखिएगा। और यही वो बलबन है, सुन लीजिएगा, यही वो बलबन है जो लौ और रक्त की नीति अपनाता है। सिद्धा व पावोस, नवरोज जैसे त्योहारों का शुरुआत करता है जो बलबन में मिलेगा आगे। फारसी त्योहार था नवरोज, शुरू करता है। क्लियर? लिखेंगे इसमें। अब एक हेडिंग बनाएंगे, इल्तुतमिश के विरोधी। विरोधी तो होंगे, इल्तुतमिश के विरोधी। इल्तुतमिश के विरोधी। विरोधी। और विरोधी में लिखेंगे एक नंबर में याल्दोज। याल्दोज, याल्दोज। क्लियर? देखिएगा, याल्दोज गजनी का सूबेदार था। क्या था? गजनी का सूबेदार था। लेकिन यह दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए व्याकुल रहता था। इनकी मन बेचैन रहती थी, ये सोचते रहते थे कि कब मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाऊंगा। याल्दोज, एक लाइन लिखेंगे आगे।
गजनी का सूबेदार था, गजनी का सूबेदार था। दिल्ली के सुल्तान बनने के लिए, दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए बेताब रहता था। क्लियर? दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए बेताब रहता था। दूसरा विरोधी, सुल्तान बनने के लिए बेताब रहता था। हो गया। नासरुद्दीन कुबाचा, दूसरे विरोधी, नासरुद्दीन कुबाचा। क्लियर? अब देखिएगा, कुबाचा साहब सिंध और मुल्तान के जो थे वो गवर्नर हुआ करते थे। क्या? गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन देखिए, इनकी मन में भी घी के लड्डू फूटती रहती थी कि ओहो, एक बार ही मौका काश मिल जाता। इसलिए जी, दिल्ली की सुल्तान के लिए। दूसरे विरोधी नासरुद्दीन कुबाचा, एक लाइन, सिंध व इसी में आगे, सिंध व मुल्तान का गवर्नर था, गवर्नर था। अब देखिए, कुबाचा साहब सिंध और मुल्तान के गवर्नर थे और ये भी सोचते रहते थे कभी मौका मिल जाता नहीं कि हम क्या हो जाते, चलाते, कोई बात नहीं। अरे एक से एक लोग हैं हो, धरती वीरों से खाली नहीं है, भरी पड़ी है कि नहीं? तुझे धूप लग जाए तो क्या होगा, मैं तेरी छांव बन जाऊं। क्या बात है? तेरी खुशियों के खातिर मम्मी पापा से लड़ जाओ। क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं जी, ऐसे होते रहता है आदमी। हम लोग लंदन वाले थोड़ी गए हो क्या, हम लोग सब जानते। चलिए, तीसरा, अली मर्दान। अली मर्दान, देखिएगा, एक बंगाल और बिहार का गवर्नर हुआ करता था। क्या? बिहार व बंगाल का गवर्नर। अली मर्दान बिहार और बंगाल का क्या था? गवर्नर था। और देखिए, ये भी बेचारा सोचते रहता था, मुंगेरी लाल कासिम सपना देखते रहता था कि काश मुझे भी मौका मिल जाता, मैं भी दिल्ली सल्तनत का एक बार सुल्तान बन जाता, मैं भी बन जाता। मैं भी सोचता है कि नहीं? अली मर्दान की बात कर रहे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए, एक बार होता क्या है कि बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण करता है, और बंगाल पर आक्रमण करता है तो नादिया, जो वर्तमान नादिया जिला है, तो नादिया, बंगाल की नादिया पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात अली मर्दान ने उसकी हत्या कर डाली। एक क्रांतिकारी प्रश्न आता है कि बख्तियार खिलजी का बंगाल आक्रमण के समय वहां का गवर्नर क्या, वहां का गवर्नर कौन था? गवर्नर अली मर्दान था। जब बख्तियार खिलजी बंगाल अभियान पर था तो वहां का गवर्नर अली मर्दान था, और यही अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की पॉइंट लिखेंगे आगे। पॉइंट, बख्तियार खिलजी जब बंगाल के नादिया पर, बख्तियार खिलजी जब बंगाल के नादिया पर
नाडिया पर आक्रमण किया तो आक्रमण किया तो अली मर्दान ने खिलजी की हत्या कर दी। खिलजी की हत्या करके वहां का गवर्नर बना था। खिलजी की हत्या करके वहां का गवर्नर बना था। क्लियर? अब यहां देखिए क्या होता है। आप लोगों को मिला होगा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और इधर कराने जा रहे हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध होता है आपको इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। किसके? याल्दोज के बीच 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में। होता क्या है, इल्तुतमिश ख्वारिज़्म शाह की सहायता से, इसकी सहायता से, ख्वारिज़्म शाह की सहायता से याल्दोज को पराजित कर देता है। क्लियर? और जब याल्दोज पराजित हो जाता है तो याल्दोज देखिएगा कहां का गवर्नर हुआ करता था? कहां का? अरे गजनी का सूबेदार हुआ करता था। तो जब गजनी का सूबेदार पराजित हो गया तो हो गया क्या? ख्वारिज़्म शाह को इल्तुतमिश ने गजनी का सूबेदार बनाया। क्या किया? गजनी का देखिए तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश व याल्दोज के बीच हुआ। इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह की सहायता से, देखिएगा नाम बड़ी खूबसूरत है, ख्वारिज़्म। देखिएगा ख्वारिज़्म शाह की सहायता से याल्दोज गजनी के सूबेदार को पराजित किया था। गजनी के सूबेदार को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह को गजनी का सूबेदार बनाया। गजनी का सूबेदार बनाया।
इधर सुन ले बाबू, सुन लीजिए एक बार फिर। 1221 की घटना है। कब की? 1221 की। चंगेज खान, क्या नाम था? चंगेज खान। चंगेज खान मंगोल आक्रांता था, मंगोल था। मंगवर्णी का पीछा करते करते खदेड़ते खदेड़ते दिल्ली तक पहुंच गया। कहां तक? मंगवर्णी भाग कर आया इल्तुतमिश के शरण में, और इल्तुतमिश के शरण में जब मंगवर्णी आता है कब? 1221 में। तो इल्तुतमिश से वो सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश मंगवर्णी की सहायता नहीं करता है, और नहीं करने के पीछे भी कारण था। कारण यह था कि चंगेज खान मंगोल आक्रांता था और बहुत ही शक्तिशाली था। यदि इल्तुतमिश मंगवर्णी की सहायता करता तो इब्राहिम लोदी की इंतजार होती दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के लिए। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में मंगोल आक्रांता दिल्ली सल्तनत का नस्तनाबूद कर देते, और यही कारण था कि दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इल्तुतमिश उस मौसम को पहचान गया था वर्तमान के मौसम वैज्ञानिकों की तरह, कि यदि मैं मंगवर्णी की सहायता करता हूं तो चंगेज खान मंगोल आक्रांता है और चंगेज खान हमें छोड़ेगा नहीं, और शायद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 नहीं, यह युद्ध 1221 में ही हो जाती और दिल्ली सल्तनत का उसी समय सफाया हो जाता है। याद रखिएगा, मंगवर्णी की सहायता किसने नहीं करी? इल्तुतमिश ने। मंगवर्णी का पीछा करते करते दिल्ली सल्तनत तक किसने आया? चंगेज खान। चंगेज खान कौन आक्रांता था? मंगोल। कब? 1221। नोट में लिखिए इसको, नोट। 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रांता चंगेज खान ने मंगवर्णी का पीछा करते, मंगवर्णी का पीछा करते दिल्ली तक आ गया। अब क्या होता है देखिएगा कि यहां मंगवर्णी सहायता मांगता है किससे? इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगवर्णी इल्तुतमिश से सहायता मांगी, उसने सहायता करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, चंगेज खान मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आए। दिल्ली काट दीजिएगा, एक लाइन में दिल्ली एक लाइन काट दीजिएगा, सिंधु नदी तक आए। सिंधु नदी तक आए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, एकता प्रणाली चलाए। अब एक चीज देखिएगा, एकता का मतलब क्या होता है? क्लियर? वेतन के बदले, देखिएगा, वेतन के बदले भूखंड का टुकड़ा देना। किसका?
जमीन का टुकड़ा देना इक्ता कहलाता है, या जागीर देना। क्या? या जागीर देना। क्लियर? तो यही पूछेगा आपसे कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट, इक्ता प्राप्त करने वाले, इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी व सैनिक, अधिकारी व सैनिक इक्तेदार कहलाए, इक्तेदार कहलाए। क्या कहलाए? इक्तेदार कहलाए। देखिएगा अब सिक्का, इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किए गए सिक्का। चलिए, सिक्के क्या है? ये प्रथम शासक था। देखिएगा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिसने जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश प्रथम ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्लियर? अब देखिए, हम सिक्के जो चलाए वो सिक्के कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। सिक्के कितने प्रकार के? दो। देखिएगा, चांदी के, पहला क्या हो? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के को कहा जाता था टंका। क्या? टंका। और दूसरा जो सिक्का था वो सिक्का था जित्तल, तांबे वाले। दूसरा तांबे के, और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? जित्तल। क्या? जित्तल। और वही 1 लाख जित्तल में खरीदाया था कौन? इल्तुतमिश। खरीदा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दो सिक्के, एक चांदी के टंका और दूसरा तांबे के जित्तल। नेक्स्ट पॉइंट, निर्माण। निर्माण देखते हैं, क्या निर्माण कराया? निर्माण, निर्माण में देखेंगे कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नेक्स्ट ये मकबरा। और देखिएगा कि इसी सुल्तानगढ़ी के मकबरा को आपको कहा जाता है मदरसा ए नासरी, मदरसा ए नासरी। इसी को
मदरसा ए नासिरी, मदरसा ए नासिरी कहा जाता है जो अपने पुत्र के याद में बनवाया था, जो अपने पुत्र के याद में बनवाया था। इसे इसे तुर्कों द्वारा, ये तुर्क थे, इसे तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। इसे तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है, प्रथम मकबरा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और देखिएगा कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न बनने वाला है, इंपोर्टेंट कर लेंगे इसको। देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा मकबरा स्क्रिप्ट शैली, स्क्रिप्ट शैली कोष्ठ में लिखेंगे इंडो ईरानी शैली, इंडो प्लस ईरानी शैली में बनाया गया है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट शैली। चलिए स्क्रिप्ट शैली इंडो ईरानी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। क्या है जी? प्रथम मकबरा है। स्क्रिप्ट शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट पॉइंट, यह छत विहीन मकबरा है। यह छत विहीन मकबरा है। यह छत विहीन मकबरा है। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश बामियान क्वेश्चन करेंगे अफगान अभियान जाते वक्त बीमार पड़ा 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? अब देखेंगे कि इल्तुतमिश की मृत्यु बामियान अभियान पर जाते वक्त हो गई। बामियान कहाँ है? अफगान में। जाते वक्त मृत्यु हो गई 1236 में। अब 1236 में रजिया सुल्ताना इनकी पुत्री लाडली बनती है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। और देखिएगा ये पहली ऐसी महिला मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने, या दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी शासिका
जिनकी सहायता जनता ने करी और जनता के सहयोग से ये शासिका बनी थी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।